हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका मैसेज क्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जिस व्यक्ति की एनर्जीज़ और मैसेजेस आप जानना चाहते हैं, आपके पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट भी कर सकें। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। प्लीज़ मैसेजेस दें एंजल्स, क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं। करंट एनर्जी, ओके। मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड पार्टी सिचुएशन मैसेजेस में। तो ऊपर करंट एनर्जी है गाइस और नीचे मैसेजेस हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहली जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन सपोर्ट चाहते हैं इस टाइम पे आपका। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में ये कंफ्यूज्ड हैं और इनको सही रास्ता दिखाने में इनकी मदद करें, ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। या तो ये आपसे मदद ले सकते हैं या अपने किसी मित्र से मदद ले सकते हैं कि यार मुझे बताओ, एक तरफ ये हैं एक तरफ ये हैं और मैं दोनों को नहीं खोना चाहता, नहीं खोना चाहती। कहीं ना कहीं दोनों तरफ अपने हैं, इस मझधार में मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है ना कि अगर आप एक नाव पर हैं, आपके पत्नी बैठी हैं और आपकी माँ बैठी हैं, या आपका पति बैठा है और आपकी माँ बैठी हैं या पिता बैठे हैं, तो आप नाव पलट गई तो आप पहले किसे बचाएंगे। तो इस तरह के सवाल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं भी किसी से पूछ लूँ कि अगर एक तरफ मेरा परिवार है और एक तरफ मेरा प्यार है तो मुझे किसको सेलेक्ट करना चाहिए, किसको चुनना चाहिए और किसको नहीं चुनना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। और जिसको मैं छोड़ दूँ या जिसको भी आप कहते हो कि छोड़ दो, तो क्या वो सही है, ठीक है, तो क्या ये मेरा कर्मा नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत कंफ्यूज्ड है और ये किसी का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। ये भी श्योर है कि आप इनका सपोर्ट हमेशा करोगे, ये आपका साथ देंगे तो भी आप इनका सपोर्ट करोगे, और ये आपके अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन लेते हैं तो भी आप इनके साथ खड़े रहोगे, ऐसा इनको लगता है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, और यही इनका एक ताकत है, यही इनको शक्ति मिलती है आपसे। और बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज़ में है आपके पर्सन। कई बार इनको बहुत डर लगता है कि कहीं आपके ट्रस्ट पर खरे ना उतर पाए तो क्या होगा। कभी आपको मजबूरन अगर पीछे हटना पड़ा तो आप ऐसा तो नहीं सोचोगे कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया, इन्होंने आपसे किए वादे नहीं निभाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो थॉट्स है वो इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। दूसरी तरफ आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सच में इस व्यक्ति से बहुत अटैच्ड हो गया हूँ या हो गई हूँ, बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और किसी तरह से प्रभु बैलेंस कर दे सिचुएशन, कोई ना कोई कंक्लूजन मिल जाए जिससे कि हम दोनों कभी भी अलग ना हो पाएँ। तो ये इनकी एनर्जी में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। प्लस अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि अभी नया नया रिश्ता बना है,
जैसे 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 1.5 साल हो गए, इसे हम नए रिश्ते में ही काउंट करते हैं। तो अगर साल 1.5 साल पुराना रिश्ता है तो आपके पर्सन के मन में ये भी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये कई बार सोचते हैं कि अभी इन्होंने आपको बहुत अच्छे से नहीं जाना है। शुरू में जो पहला इम्प्रेशन था इनका कुछ और पड़ा था, धीरे धीरे जब ये आपको जानने लगे तो इनका इम्प्रेशन चेंज हुआ। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि एक फर्स्ट साइट में इंसान को लगता है कि अरे ये तो बहुत बिंदास किस्म का लड़का है या लड़की है, इसके साथ ये मॉडर्न ख्यालों का है, इसके साथ टाइम पास करके छोड़ा जा सकता है, फ्लर्ट करके छोड़ा जा सकता है, ये बहुत पीछे नहीं पड़ेगी, ठीक है कि नहीं नहीं शादी शादी शादी, ऐसे टाइप का एनर्जी नहीं है। कई बार बात करने के बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये तो जैसी दिखती है या जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, तो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा ये दिल से जुड़ने वाला शख्स है। तो इंसान की छवि बदल जाती है, आपका नज़रिया बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहले आपको जिस तरीके से देखा था आप उससे बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, और जब इन्होंने आपको जाना तो इनको रियलाइज़ हुआ ये चीज़। तो ये इस वक्त पे और ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं और उसके बाद ये निर्णय लेना चाहते हैं। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका रिश्ता साल 1.5 साल पुराना होगा। बाकी जो एनर्जीज़ हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। मैसेजेस की बात करें तो पहला मैसेज आपके लिए है कि आपके पर्सन को लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपको उनसे तकलीफ़ हो सकती है, या कोई आपको यूज़ कर सकता है, या आपके पैसों को यूज़ कर रहा है, या तो आपको यूज़ कर रहा है, या आपके लिए गलत इंटेंशन रखने वाले कुछ लोग हैं आपके आसपास। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि यार तुम सतर्क रहो, तुम भोले हो या भोली हो, तुम सब पे ट्रस्ट कर लेते हो, बट सब लोग ट्रस्ट करने के लायक नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं या देना चाहती हैं कि इनको कुछ साइंस मिल रहे हैं, और जैसे कभी आपने इनसे बताया हो कि एंजल्स होते हैं, यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करती है, या स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, फेदर साइन होता है, डव कपल साइन होता है, या कहीं ना कहीं कुछ स्काई में मैसेजेस मिल सकते हैं। तो इनको कुछ चीज़ें फेरी टेल जैसी लगती हैं। कई बार इन्होंने मे बी हंसा हो, इनको ऐसा लगा हो कि यार ये क्या बेवकूफ़ी बात कर रही है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपके पर्सन रहा करते थे, बट इधर बीच इनके साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कुछ तो अलग है, कुछ तो मिस्टिकल है जो इनके सोच से परे है। तो ये भी मैसेज ये आपको देना चाहते हैं कि यार सुनो, इस टाइम पे मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, या मेरा बड़ा मन कर रहा है मेडिटेशन करने का, या मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें मुझे एंजल्स दिख रहे हैं, या ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके पंख हैं। तो क्या ये सच है? मतलब ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? तो इस तरह के भी मैसेजेस आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है कि ये बहुत थक चुके हैं, हार चुके हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ आके खड़ी हो जाती हैं इनके सामने, जिसमें ये कोशिश करते हैं पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालने की, बट नहीं निकाल पा रहे। कई बार इनको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस में अटक चुके हैं बैडली, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का है कि इनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ये गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आध्यात्मिक राह पर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो इनको अट्रैक्ट कर रही हैं स्पिरिचुअल लाइन में, और इनको ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे वीडियोस, ऐसे मैसेजेस सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये ईष्ट से जुड़ रहे हैं, इनको इस सपने में इनके ईष्ट दिखाई दे रहे हैं, या इनको मंत्र जाप करने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये चीज़ें भी ये आपको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, और ये बहुत डीपली एनालिसिस कर रहे हैं उन चीज़ों पर कि यार मैं जिस सिचुएशन में हूँ, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुट कर बितानी है, या मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलने का, ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालना है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू कि यार देखो मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, या मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, शायद इसलिए मैं तुमसे उतना बात नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह के मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं।
सो गाइस देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ या मैसेजेस निकल कर आए हैं ये कितने जल्दी आपसे रेजोनेट करेंगे। सबसे पहले तो सपोर्ट इनको आपका चाहिए, और अगर ये कंफ्यूज्ड है तो ये एक चॉइस के साथ आएंगे। ट्रस्ट आप पर बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स है। एनर्जी वाइज तो एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे कोई हैवी एनर्जी फ़िलहाल पिक नहीं हो रही है। लेट्स चेक कि कब तक ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करेंगी। वी हैव नंबर 2, तो मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 20 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। सो अगर ये मैसेजेस या ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं इस टाइम पीरियड के अंदर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।